सभी वैष्णव बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं चरणदास स्वामी मेरठ उत्तर प्रदेश से और शुरुआत कर रहा हूँ मैं वैष्णव धर्माचार्यों के रोचक और सत्य किस्से, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ कहानियों के रूप में, ताकि हमारी युवा पीढ़ी और बाकी लोग भी उसे रोचक तरीके से सुन सके। गहरे गूढ़ ज्ञान के लिए आप मेरी पुस्तक वैष्णव ब्राह्मण वैराग्यों का इतिहास पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा वैष्णव धर्माचार्यों के रोचक किस्से पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी मेरे बारे में या अन्य जानकारी लेनी है तो आप वैष्णव ब्राह्मण वैरागी समाज से जुड़ा हुआ मेरा यूट्यूब चैनल वैष्णव वैरागी समाचार से आप जुड़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। तो मैं हर एपिसोड में एक कहानी अपने धर्माचार्यों की बताऊंगा। आप उसे बार बार सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, हर एपिसोड को देखेंगे और अच्छा लगेगा, शेयर और लाइक करेंगे तो आप ये समाज के लिए बहुत बड़ी सेवा कार्य करेंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहले एपिसोड में मैं आपको विष्णु स्वामी जी से जुड़ी हुई कुछ कहानी बताता हूँ कि जो जगन्नाथ यात्रा होती है उसमें पांडव विजय या पुनः यात्रा क्यों होती है। प्राचीन समय में जब करीब बौद्ध धर्म शुरू हुआ उसके 300 वर्ष बाद मथुरा या मदुरई जो दक्षिण भारत में एक राज्य था, उसके राजा थे पांडव विजय। पांडव विजय बहुत ही वैष्णव धर्मी थे और धर्म कर्म में बड़ा विश्वास रखते थे। उस समय बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था, उसका प्रचार प्रसार हो रहा था। वो लोग वेद विरोधी थे, वैष्णव धर्म को नीचा दिखा रहे थे, उसका दुष्प्रचार कर रहे थे। ऐसे समय में उनके राज पुरोहित और मंत्री भी थे देवेश्वर जी, और देवेश्वर जी के पुत्र थे देवतनु जी। देवतनु जी जो बाद में आदि विष्णु आचार्य हुए, जिन्हें हम विष्णु जी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए कि वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हो। तब उन्होंने कहा कि जो आपके क्षेत्र में जिसे सुंदरांचल बोलते हैं, उस सुंदरांचल में जो विग्रह है श्री जगन्नाथ जी, श्री सुभद्रा जी और श्री बलदेव जी, इन तीनों के विग्रह का जो दुष्प्रचार किया जा रहा है सुंदरांचल क्षेत्र में, जिन्हें बौद्ध पूज रहे हैं और ये कहकर लोगों को बता रहे हैं कि ये तो एक साधारण मानव मात्र थे, केवल वीर योद्धा थे, बस एक साधारण से मानव के रूप में उन्हें पूजकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन विग्रहों को वहाँ से लाया जाए और लाकर अन्यत्र जहाँ हम वैष्णव धर्म का प्रचार कर सकें वहाँ पर स्थापित किया जाए। तब राजा पांडव विजय ने देवेश्वर जी पुरोहित और उनके पुत्र देवतनु अर्थात विष्णु जी को लेकर साथ में उन तीनों विग्रहों को रथ में बैठाकर नीलांचल क्षेत्र में स्थापित कराया, वहाँ पर मंदिर बनवाया। इसे पांडव विजय कहा जाता है क्योंकि राजा पांडव विजय ने बहुत संघर्ष किया वहाँ से विग्रह लाने के लिए बौद्धों से। तब विष्णु स्वामी जी के प्रयास से और उनके पिता देवेश्वर भट्ट जी के प्रयास से यह कार्य सफल हुआ। उसके कुछ दिनों बाद जब उन्होंने देखा कि अब शांति हो गई है, तो उन्होंने उन तीनों विग्रहों को नीलांचल क्षेत्र से फिर सुंदरांचल क्षेत्र में स्थापित कराया, मंदिर बनवाए और वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, बौद्धों को परास्त किया। तो तभी से वहाँ पर जब जगन्नाथ यात्रा अभी भी निकलती है, तभी से अब तक पांडव विजय या पुनः यात्रा निकाली जाती है। श्री विष्णु स्वामी जी के बारे में और थोड़ा अगर जानना चाहते हो तो वो ये है कि उन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। जो रुद्र संप्रदाय को जो उनके गुरु त्रिपुरारी जी चला रहे थे, उसे आगे बढ़ाया, उसकी पुनर्स्थापना की और उन्होंने वैष्णव विधि से त्रिदंडी सन्यासी की परंपरा प्रारंभ की। त्रिदंड सन्यास खुद भी पहले उनके गुरु त्रिपुरारी जी ने उन्हें ग्रहण कराया, वैष्णव दीक्षा दी, शिक्षा दी, सांप्रदायिक दीक्षा दी उन्हें, और उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। इसके बाद विष्णु स्वामी जी ने, जिन्हें आदि विष्णु स्वामी कहा जाता है, उन्होंने करीब 700 दंडी स्वामी बनाए, दंडी सन्यासी बनाए, आचार्य उनकी परंपरा में बने, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। आदि विष्णु स्वामी ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अतिरिक्त 2 अन्य विष्णु स्वामी भी बाद में हुए हैं। यही है विष्णु स्वामी जी की कथा। और इससे अगले एपिसोड में मैं उनके जन्म की कथा, उनके कुछ चमत्कारों के बारे में बताऊंगा। इसलिए अभी फिलहाल प्रणाम, और अगले एपिसोड को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।